नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कश्मीर में आतंकियों ने नाम पूछकर 2 मजदूरों को मारी गोली लगने से दोनों की मौत। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में जुटे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बाहरी लोगों पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में नया सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री ने कुलगाम में 2 मजदूरों की कायराना हत्या की निंदा की है और बेगुनाह लोगों की मौत पर गहरा दुख जाहिर किया। जम्मू कश्मीर के सीएम ने की मृतकों के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अग्रिम राशि देने की घोषणा। 6-6 लाख रुपए की दी गई तत्काल सहायता। पीएम मोदी का इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश, कहा कि जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा। गाली गलौज से समाधान नहीं होता, बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का समय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संशोधन बिल पर हस्ताक्षर किए। लोक परीक्षा संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी। एंटी पेपर लीक बिल पर राष्ट्रपति ने किए हस्ताक्षर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों की जांच की और खाने पीने की दुकानों पर QR कोड लगाए। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटे हैं। सिलेंडर की कीमतों में 202 रुपए की कटौती की गई। पश्चिम बंगाल में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत घटी है। 209 रुपए कम कर दिए गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। गुजरात में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में हाई अलर्ट। मौसम विभाग का दावा, अगस्त और सितंबर में कम बारिश होगी। गुजरात के वलसाड में फायर डिपार्टमेंट ने बाढ़ प्रभावित औरंगा नदी क्रॉसिंग पर फंसे कई लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में अनएक्सपेक्टेड बनी मौसम की स्थिति। भारी बारिश के कारण भक्तों के लिए तीर्थ यात्रा बनी चुनौतीपूर्ण। रुद्रप्रयाग में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया अलर्ट के बाद हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन सुरक्षा एजेंसियां पूरे मंदिर क्षेत्र में लगातार रख रही निगरानी। केरला में भारी बारिश से बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान। एक घर पर भूस्खलन होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। शव की तलाश जारी। केरलम के कोच्चि धनुषकोडी नेशनल हाईवे पर हुआ भूस्खलन से ट्रैफिक हुआ प्रभावित। केरलम के इडुक्की में भारी बारिश के बीच केरल राज्य बिजली बोर्ड ने इडुक्की जिले में कल्लारुट्टी बांध के गेट खोले। अधिकारियों ने सतर्क रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के रामबन के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी। बारिश के बाद घना कोहरा छाया हुआ है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल, कई गाड़ियां बह गई है। संपत्ति को भी पहुंचा काफी नुकसान। चतू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित। अमरनाथ यात्रा आज से फिर बहाल। सुबह 7 बजे से दोबारा शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। सुबह 7 बजे 8,371 यात्री यात्रा के लिए हुए रवाना। तेलंगाना में वोटर लिस्ट के SIR का शेड्यूल बदला। ड्राफ्ट 17 अगस्त को और फाइनल लिस्ट 19 अक्टूबर को पब्लिश की जाएगी। पुणे में बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन। इस साल का पुरस्कार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को प्रदान किया जाएगा। कुलगाम आतंकी हमले में सख्ती के युवक की मौत। 1 साल पहले परिवार के साथ मजदूरी करने गया था जम्मू कश्मीर। मौत के बाद गांव में पसरा मातम। सहरसा में 21 साल की युवती का फांसी के फंदे से लटका मिला शव। प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की आशंका, जांच में पुलिस की टीम। फिरोजाबाद में सगे भाइयों को टीचरों ने पीटा। एक की आंख और दूसरे के कान में आई चोट। पति ने मैनेजर 2 शिक्षिकाओं पर FIR दर्ज कराया। DM ने मामले में जांच के आदेश दिए। एटा में कांवड़ यात्रा सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे ADG जॉन SK भगत। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। रायबरेली में पत्नी ने पति के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट। हत्या करने के बाद घर के अंदर ही प्रेमी का शव किया दफन। पुलिस ने घर में खुदाई कर शव को बाहर निकाला।
देवरिया में सीडीओ ने संस्कृत महाविद्यालय का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण में शिक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। नींद में सोता रहा कर्मचारी। मुजफ्फरनगर में पुलिस का दमदार एक्शन। लूट की वारदात का 36 घंटे में किया खुलासा। मुठभेड़ में बदमाश को किया गिरफ्तार। देवरिया में पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक के पैर में लगी गोली, दूसरे को मौके से दबोचा गया। मुरादाबाद के एक्सपोर्ट फार्म में भीषण आग लग गई। देर रात अचानक से लगी आग से अफरा तफरी का माहौल। 10 से ज्यादा फायर अटेंडेंट मौके पर पहुंचे। बलरामपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिलने से फैली सनसनी। पूरे इलाके को पुलिस ने घेरा। मौके से अवैध हथियार भी जब्त। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार बाइक ने 4 साल के मासूम को रौंदा। मासूम की मौके पर ही हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरिद्वार के गंगा नहर में भीषण हादसा। नहर में डूबने से 4 कांवड़ियों की मौत। चंडीगढ़ से हरिद्वार आए थे कांवड़िए। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को बरामद किया। हरिद्वार में 2 पोते अपनी करीब 100 साल की दादी को कांवड़ में बिठाकर गंगा जल लेने पहुंचे। आस्था के साथ दिखा संस्कारों का संगम। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के बीच महंत रविंद्रपुरी महाराज ने शिव भक्तों से की अपील। कठिन साधना से बचने के साथ नशा मुक्त यात्रा करने का भी संदेश दिया। नेपाल हिंसा पर हरिद्वार के महंत ने जताई चिंता। महंत ने हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उठाई। भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। 4 धाम कांवड़ यात्रा में पीआरडी जवान तैनात। 2450 से ज्यादा वॉलंटियर्स संभाल रहे मोर्चा। 350 वॉलंटियर्स कांवड़ यात्रा में दे रहे सेवा। सुरक्षा यातायात व्यवस्थाओं में पुलिस का सहारा। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी संकल्प परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण में किया बदलाव। यात्रा की शुरुआत अब 2 अगस्त की जगह 8 अगस्त से होगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे शुभारंभ। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी मामले पर सियासत तेज। आय से अधिक संपत्ति केस में कोर्ट का नोटिस। ईडी सीबीआई जांच को लेकर उठाए सवाल। कालाडुंगरी के कोटाबाग मुख्य बाजार में महापौर गजराज बिष्ट ने व्यापार मंडल को कूड़ेदान भेंट किया गया है। बाजार को स्वच्छ रखने की अपील की गई। देहरादून में मानसून के बीच सड़कों पर बढ़ते गड्ढों को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए। जन सुरक्षा और सुगम यातायात पर दिया जोर। पौड़ी में महत्वाकांक्षी लखपति दीदी योजना के तहत 100 से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में किया गया सम्मानित। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा मामला। विशेष सतर्कता अदालत ने जारी किया नोटिस। 3 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां और बरसाती नाले उफान पर। रामनगर की कोसी नदी में बेखौफ नहाते दिखे पर्यटक और बच्चे। लक्सर में बारिश हवा से बढ़ी परेशानी। पेड़ गिरने से बिजली लाइन क्षतिग्रस्त। पोल और तार टूटने से बिजली आपूर्ति बाधित। विद्युत विभाग ने शुरू किया मरम्मत का काम। हल्द्वानी में दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप। अलग अलग जगहों पर वारदात का खुलासा। घटना में इस्तेमाल वाहन किया गया सीज। हल्द्वानी में सड़क किनारे मिला युवक का शव। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने दी सूचना। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शुरू की जांच। डोईवाला में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। मां ने पति, सास, ननद पर लगाया हत्या का आरोप। पति समेत 3 के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू की। जांच सीओ स्तर के अधिकारी को सौंपी गई। हरिद्वार की श्यामपुर रेंज में जंगली हाथी के हमले से वन गुर्जर की मौत। मृतक के परिजनों ने धार्मिक परंपराओं का हवाला देते हुए पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार। वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी। यूएस के सैन्य डियोगा में F-35 एयरक्राफ्ट क्रैश। हादसे में बाल-बाल सुरक्षित बचा पायलट। मिरामार एयर स्टेशन पर इमरजेंसी टीमें पहुंची। F-35 एयरक्राफ्ट हादसे की जांच में पुलिस की टीम। ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा बयान। कहा कि ईरान पर भरोसा खत्म हो रहा है। ईरान ने कहा कि हमला हुआ तो यूएस इजराइल के बेस पर अटैक करेंगे। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही निर्मल पूर्जा पाकिस्तान में लापता। 10 मेंबर्स के साथ ब्रॉड पीक पर चढ़ाई कर रहे थे। 4 शव बरामद। रेस्क्यू अब भी जारी। पाकिस्तान में गैंगस्टर उजैर बलोच के भाई पर हमला। लैयारी में अज्ञात हमलावरों के घर के बाहर गोलाबारी। हालात गंभीर।
ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। पुरुषों की ज्वेलिन थ्रो फाइनल में बेस्ट थ्रो का रचा इतिहास। यशवीर सिंह ने जीता ब्राउन्ज मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में शुक्रवार को भारत ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। अस्मिता डे ने गेम्स के इतिहास में जूडो में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। इसके 15 मिनट बाद हर्ष सिंह ने दूसरा गोल्ड जीता। भारत के बॉक्सर 10 गोल्ड मेडल मैच खेलेंगे। लवलीना बोरगोहेने पर नजर। आज कॉमनवेल्थ गेम्स में 5 खेलों में मेडल की उम्मीद। इटली के दिग्गज फुटबॉलर फ्रैंको बारिसी का निधन। फुटबॉल वर्ल्ड कप में तीनों मेडल जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी। एसी मिलन को 18 टाइटल जिताया। ऋषभ पंत ने एमएस धोनी के साथ की ट्रेनिंग। रांची में श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले जिम में साथ दिखे दोनों खिलाड़ी। हॉकी जर्सी विवाद में सफाई देने वाले अध्यक्ष ने खुद उठाए सवाल। कहा कि इस बड़े फैसले पर चर्चा जरूर होनी चाहिए थी। दिग्गजों ने नाराजगी जाहिर की। तन्वी शर्मा ताइपे ओपन के फाइनल में पहुंची। 17 साल की भारतीय शटलर ने चीनी ताइपे की खिलाड़ी को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। सलमान ने संजय दत्त के लिए इमोशनल नोट लिखा। बड़े भाई बताते हुए भगवान से मांगी दुआ। दोनों गले मिलते नजर आए। किडनी लीवर की रिपोर्ट को लेकर डरे पवन सिंह। खुद डॉक्टर बन इंटरनेट पर मेडिकल टर्म्स सर्च किए हैं। मेडिकल रिपोर्ट टेबल पर फेंकी। रामायण के ट्रेलर की पाकिस्तान में हुई तारीफ। कंटेंट क्रिएटर्स ने वीएफएक्स और मेकिंग को बताया शानदार। रणबीर कपूर की भी सराहना की। रामायण ट्रेलर के बाद सीता बनकर कंगना का तंज। स्कूल के दिनों में बनी थी सीता। तस्वीर शेयर कर लिखा, सभी लिबरल्स को मेरा आशीर्वाद। काला चश्मा पहनकर पूजा करने पर ट्रोल हुई भूमि पेडनेकर। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने पहुंची। गॉगल्स न उतारने पर नाराज हुए लोग। रश्मिका मंदाना शूटिंग के दौरान हुई चोटिल। डांस सीक्वेंस में हिट का टेंडर अलग हुआ। डॉक्टर ने दी 6 हफ्ते आराम की सलाह।